हेड कोच के साथ पर्सनल क्यों हो रहे हो यार? देखो ठीक है, हो गई ना उसकी नहीं, बात। हेड कोच के साथ पर्सनल मैं इस वजह से हूं क्योंकि ये वही हेड कोच है जिसने मतलब एक हेड टीवी कोच चैनल आपको पे पसंद नहीं ये है? नहीं, बिल्कुल मुझे जिंदगी में ये बंदा पसंद नहीं आएगा क्योंकि इस बंदे ने मुझे टीवी पे आके बोला था क्या तुम 5 टेस्ट मैच खेले हुए, तुम्हें क्या पता। ये वजह है, ठीक रिजात भाई, है, समझ गया। उसके बाद पर्सनल उसकी वजह है। उसके बाद मैंने बोला लग तुम्हें पता जाएगा कि 5 टेस्ट मैच वाला होता कौन है। ठीक है, तो कहने का विराट कोहली के शतक के उतने तो आपके मैच नहीं भारी है कि आपने 5 मरतबा दोहराया है कि 5 टेस्ट खेले। तभी मैं कह रहा हूँ इतने तो समझदार कोई इशारा काफी। आपकी कंट्री में भी कितने ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने 2 टेस्ट मैचेस खेले। क्रिकेट अपनी जगह होती है, बाकी ये यही फर्क है। जो 2 टेस्ट मैच खेले हैं वो जो 2 टेस्ट मैच खेले हैं वो 35 या 40 100 बनाने वाले के बारे में नहीं बोलते। आप और हमारे मुल्क में यही फर्क है कि आपके यहाँ पर एक टेस्ट मैच वाला खेलने वाला भी कुछ भी बोल सकता है। मकसद मैंने वो भी देखा है, मैंने हरभजन सिंह वाला भी देखा है। कहने का मकसद ये है कि आप किसी को ये किसी फर्स्ट क्लास प्लेयर को भी आप ये नहीं कह सकते कि तुम्हें क्या पता। बॉल बैट वही होता है, सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेटर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर। हमने तो फिर भी 5 टेस्ट मैच खेले हो, तुम उस पे कह रहे हो। यार मुझे ये नहीं समझ में आती कि इंडिया टेस्ट मैच हारे, इंडिया टेस्ट सीरीज हारे, कोई मतलब कुछ भसड़ हो जाए इंडियन टीम में। यार सबसे ज्यादा मैंने देखा है क्रिटिसाइज गौतम गंभीर होता है। इंडियन क्रिकेट को बेहतर करना है ना, तो गौतम गंभीर को पहली फुर्सत में इसको हेड कोच से फारिग करें। ये पर्सनल इन्होंने खुद ही मान लिया, पर्सनल इन्होंने खुद ही मान लिया। गौतम को आप कैसे ब्लेम दे सकते हैं? पहला टेस्ट मैच है, 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज। गौतम ने अपनी बॉलिंग बेस्ट जो उसके पास है, सिराज उनका मेन है बुमराह के साथ, उसको तो खिलाना बनता है। तीसरा फास्ट बॉलर कृष्णा को खिलाया, उसकी आईपीएल देखे, साउथ अफ्रीका में वो टेस्ट मैच खेला हुआ, उसको उन्होंने खिलाया। ये टीम खराब करना मेरा नहीं ख्याल। अभी चैंपियंस ट्रॉफी नहीं टीम, हाँ जाहिर सी बात है। सिराज तकरीबन 40 टेस्ट मैच तो खेल गया होगा, 35-40। तो यार 35-40 टेस्ट मैच वाले को अगर लाइन लेंथ नहीं समझ आ रही और आपका हेड कोच ये आके कह रहा है कि जी हमारी बॉलिंग उस लेवल की नहीं थी, हमारी बॉलिंग अच्छी नहीं थी। हेड कोच के साथ पर्सनल क्यों हो रहे हो यार? देखो ठीक है, हो गई ना उसकी नहीं, बात। हेड कोच के साथ पर्सनल मैं इस वजह से हूं क्योंकि ये वही हेड कोच है जिसने एक टीवी चैनल पे ये नहीं, बिल्कुल मुझे जिंदगी में ये बंदा पसंद नहीं आएगा क्योंकि इस बंदे ने मुझे टीवी पे आके बोला था क्या तुम 5 टेस्ट मैच खेले हुए, तुम्हें क्या पता। ये वजह है। ठीक है, उसके बाद पर्सनल उसकी वजह है। उसके बाद मैंने बोला लग तुम्हें पता जाएगा कि 5 टेस्ट मैच वाला होता कौन है। ठीक है, कहने का मकसद मैंने वो भी देखा है, मैंने हरभजन सिंह वाला भी देखा है। कहने का मकसद ये है कि आप किसी को ये किसी फर्स्ट क्लास प्लेयर को भी आप ये नहीं कह सकते कि तुम्हें क्या पता। बॉल बैट वही होता है, सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेटर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर। हमने तो फिर भी 5 टेस्ट मैच खेले हो, तुम उस पे कह रहे हो। तो बात सीधी ये है, वो चीज भी है, लेकिन उसके अलावा भी जो वो गलतियां कर रहा है या जिस तरह वो अपने प्लेयरों से लड़ रहा है वो चीज भी नहीं होना चाहिए। अगर इंडियन क्रिकेट को बेहतर करना है ना, तो गौतम गंभीर को पहली फुर्सत में इसको हेड कोच से फारिग करें। ये पर्सनल इन्होंने खुद ही मान लिया, पर्सनल इन्होंने खुद ही मान लिया। देखिए ठीक है, एक हो गई बात। कोच अभी नया आया है वो। कौन कोच नया है भाई? पिछले साल तो जो वर्ल्ड कप जीता उसमें तो राहुल द्रविड़ था ना, तो उसको कितना अरसा हुआ? नहीं, तो जो नया कोच आता है, सुन लेना, ठीक है, खत्म करें, सुन लेना, सुन ले। जो नया कोच आता है, आखिरी बात कर रहा हूं, जो नया, जहां इतनी बातें सुनते आखिरी भी सुन लेना। जो नया कोच आता है उसके आते हुए आपके 3 मेन प्लेयर जो हैं वो क्या टेस्ट क्रिकेट से रिटायर देते हैं, क्रिकेट छोड़ देते हैं। इंडिया की टीम जाने, वो हर चीज में शरारत करेंगे। वो जय शाह सेक्रेटरी था बीसीसीआई का, वो शरारत करता था। वो आईसीसी का चेयरमैन बन गया, वो शरारत करता है। वो अपने आप को 11 दफा वीडियो में लेके आता है। नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ। उसके बाद ब्रॉडकास्टिंग की टीम जो है, ये चीज़ें उनके हाथ में हैं। ठीक है, तो वो इसमें भी शरारत कर रहे हैं। ठीक है, वो इस पर भी शरारत करते हैं। बायलैटरल सीरीज इस पे हाइब्रिड पे भी इन्होंने शरारत की। अब वो ये भी शरारत करने की कोशिश कर रहे हैं कि जब T20 वर्ल्ड कप होगा कि पाकिस्तान को ग्रुप में डालें या ना डालें, वो इस चीज़ में भी शरारत, वो हर चीज़ में शरारत कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ है ना, ये मुझे नहीं लगता जिस तरह इन्होंने बात की ना, ये ज़रूर ये चीज़ बदल जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता। अगर एशिया कप होना है तो ये तो हो ही नहीं सकता ना कि पाकिस्तान टीम का कप्तान ना हो, अफगानिस्तान की टीम का कप्तान ना हो। यहाँ तो हमें अफगानिस्तान टीम का कप्तान भी नज़र नहीं आ रहा। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी 5-6 टीम्स खेल रही हो और 3 अपनी मर्जी के कप्तान जो है वो आपने ऐसा तो नहीं है कि एक तस्वीरें लगा दी। 2 ग्रुप बन रहे हैं एशिया कप में, एक ग्रुप का उन्होंने फोटो जारी कर दिया। ऐसा तो नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और जाहिर सी बात है, आप ऐसा नहीं हो सकता है। इंडिया पाकिस्तान आपके ख्याल में एक ही ग्रुप में होंगे? देखिए, इस चीज़ के बारे में तो मैं
कंफर्म नहीं कह सकता, मैं तो यही मुझे समझ आएगी कि ये नहीं होगा, ऐसा चांसेस मुझे कम नज़र आते हैं। लेकिन बात ये है कि चले जी, अगर ये हमने क्या बोला कि हमारी तरफ से प्रॉब्लम नहीं, उन्हीं की प्रॉब्लम है। अगर एक ग्रुप में आप नहीं खेलते, आप अगर फाइनल में टकरा जाते हैं तो क्या करेंगे फिर? तो क्या फाइनल तो फिर ये करेंगे फाइनल खेले बगैर हमें देते हैं फाइनल। फिर आप अगर हमसे फाइनल आपका होता है तो फिर ये बोलेंगे नहीं, हम फाइनल भी इनके साथ नहीं खेलना चाहते। तो मस्तियाँ वो तो हर जगह पे उनकी पूरी कोशिश है वो किसी तरीके से करें। लेकिन बात ये है कि इनको अब पता चल गया है कि अब जिस तरीके से बोर्ड स्पेशली इन मामलात को हैंडल कर रहा है ना, आईसीसी के मैचेस पाकिस्तान इंडिया के हो जाएं या एशिया कप हो गया या ये हाइब्रिड हो गया, इन चीज़ों को जिस तरह क्रिकेट बोर्ड हैंडल कर रहा है उनको पता लग गया कि ये अब इजी नहीं है। इसके बाद आप टेस्ट क्रिकेट की बात करते हैं, भाई टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान इंडिया का टेस्ट मैचेस होते ही नहीं है। वाइट बॉल क्रिकेट में बायलैटरल सीरीज नहीं खेलते आपस में, लेकिन इवेंट में खेलते हैं। इसी तरीके से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी अगर ये होगा तो फिर पाकिस्तान इंडिया का टेस्ट मैचेस होंगे आपस में। एक सेकंड, बिल्कुल सही बात कर रहा हूं। जब ब्रेक लेने जाता हूं उस वक्त ये रोक देते हैं। बोलिए। बिल्कुल एक चीज, इसका मतलब ये हम क्लियर कह दें कि इंडिया की टीम अगर टेस्ट मैच नहीं खेलती पाकिस्तान से तो पाकिस्तान की टीम बेस्ट है इंडिया से, हम क्लियर कह दें फिर इंडिया की टीम पाकिस्तान से टेस्ट क्रिकेट में अच्छी नहीं है। आखिरकार तनवीर अहमद ने कबूल कर लिया है कि उसकी कड़वी जबान के पीछे क्या कारण है। आपने देखा होगा तनवीर अहमद हमेशा ज्यादातर जब इंडिया पाकिस्तान की बात आती है तो बीसीसीआई, जय शाह, गौतम गंभीर और हरभजन सिंह पर ज्यादा तब जाता है, क्योंकि गौतम गंभीर और हरभजन सिंह ने तनवीर अहमद की उसके सामने बेइज्जती की थी और ये बेइज्जती लगता है तनवीर अहमद अभी तक भूला नहीं है। ये बात खुद तनवीर अहमद ने भी कबूली है। आपने देखा होगा तनवीर अहमद की बातें लॉजिकल कम और नफरती ज्यादा होती है। इसकी दो वजह है, एक ये है कि तनवीर अहमद एक्स क्रिकेटर के नाम पर सिर्फ 5 ही टेस्ट मैच खेला हुआ है, इसलिए तनवीर अहमद से क्रिकेट की बारीकियों को समझने की उम्मीद करना बेकार है। और दूसरा है इंडियंस द्वारा तनवीर अहमद की टीवी पर की गई बेइज्जती, इसलिए तनवीर अहमद के सामने जब भी हरभजन सिंह और गौतम गंभीर का जिक्र आता है तो तनवीर अहमद रोने लग जाता है। अभी फिलहाल भारतीय टीम इंग्लैंड दौरे पर है और फर्स्ट टेस्ट मैच में शानदार बैटिंग के बावजूद टीम इंडिया साधारण फील्डिंग और गेंदबाजी के कारण हार गई, जिसकी बदौलत इंग्लैंड ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। फर्स्ट टेस्ट में मिली हार के बाद कोच गौतम गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालों का सामना करना है। गौतम गंभीर ने हार के कई कारण बताए। टीम के निचले क्रम के खिलाड़ियों के खराब बल्लेबाजी प्रदर्शन के बारे में पूछे जाने पर गंभीर ने तुरंत ही पत्रकारों को बीच में टोक दिया और जवाब देने लगे। उन्होंने कहा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं था कि वे खुद अपना 100% नहीं दे रहे थे। इंडिया के 8 से 11 नंबर के खिलाड़ियों ने दोनों पारियों में कुल मिलाकर सिर्फ 9 रन का योगदान दिया था। गौतम गंभीर ने आगे कहा कि कभी कभी लोग असफल हो जाते हैं और ये ठीक है। मुझे पता है कि ये निराशाजनक है और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मुझे लगता है कि टीम के सभी खिलाड़ी इस हार से निराश है, क्योंकि वे जानते थे कि हमारे पास अवसर था। अगर हम पहली पारी में 570 या 580 रन तक पहुंच गए होते तो वहां से हम हावी हो सकते थे। गंभीर ने किसी भी खिलाड़ी को दोषी ठहराने या कुछ खिलाड़ियों के खराब प्रदर्शन पर उंगली उठाने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि सभी एक साथ जीतते हैं और सभी एक साथ हारते हैं। साथ ही गौतम गंभीर ने कहा कि ऐसा नहीं है कि वे नेट्स में मेहनत नहीं कर रहे, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है। यहाँ तक कि प्रॉपर बल्लेबाज भी असफल हो जाते हैं, लेकिन उम्मीद है कि उन्हें सीखने को मिला होगा और उम्मीद है कि हम निचले क्रम से बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। ईमानदारी से कहूँ तो टेस्ट मैच हारने का ये एकमात्र कारण नहीं था, ऐसे अन्य क्षण भी थे जहाँ से हम टेस्ट मैच जीत सकते थे। मैं यहाँ बैठकर ये नहीं कहने वाला हूँ कि यह हार निचले क्रम के कारण हुई है या निचला क्रम योगदान नहीं दे सका। हम एक साथ हारते हैं और एक साथ जीतते हैं। बाकी दोस्तों, आपकी राय इस पर क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को अभी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।